नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ देश की बात और हम हैं डीटीपी न्यूज़ के माध्यम से। आज बात करेंगे हम कि आज देश में जो देश की जनसंख्या है वो लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या होने वाली है और आज भी 80 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से देश को बेहतर बनाया जाए, देश में अपराध मुक्त शिक्षा युक्त कैसे देश को बनाया जाए, इस पर किस तरह से कार्य होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय जी लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल फाइल कर रहे हैं, जिसमें झूठी शिकायत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें झूठी शिकायत यानी कि पति पत्नी में यदि तालमेल नहीं बनता तो वो दहेज, उत्पीड़न, मारपीट का मामला महिला कानून के अंतर्गत, और उसमें जो पति का पक्ष है यानी उसके माता पिता, सब उनके माता पिता, चाचा ताऊ, मतलब पूरे फैमिली को इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है, सबको लपेट लिया जाता है कानून के माध्यम से, और उनसे कई मामलों में बहुत सारे पैसे ऐंठे जाते हैं। कहीं कहीं केस 10-10 साल चलता है कोर्ट में और मेंटेनेंस के तौर पे महिला को यानी पत्नी को पैसे मिलते हैं। सवाल यह है कि पति पत्नी में यदि तालमेल नहीं बनता तो दोनों अलग रह सकते हैं और अपना जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, लेकिन इस देश में आखिर चल क्या रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और देश के डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से अलग अलग जो हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं, किस तरह से दबाव में पुलिस प्रशासन किसी को आरोपी बना देती है, यह भी देखने को मिला है। बहुत सारे मामले ऐसे भी आए हैं कि अपराधी यानी जिसने गलत किया हुआ होता है और राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन केस दर्ज नहीं कर पाती। मित्रों, जो हम बता रहे हैं आपको, यह इस देश का दुर्भाग्य होगा। यदि कानून, एक नागरिक कानून और सख्त कानून लागू होगा तो उसका फायदा आम जनमानस को मिलेगा। यानी कि आप ये समझ सकते हो एक नागरिक कानून यानी एक साधारण सा व्यक्ति के लिए भी वही नियम है, और एक बड़ा औहदे यानी राजनीतिक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, यदि कोई भी अपराध करता हुआ पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त होती है और उसको आजीवन कारावास। बलात्कार हत्या के मामले में यानी कोई भी, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई किसी बड़े पद पर बैठा हो, किसी राजनीतिक व्यक्ति हो, तो उसके लिए वही कानून होगा, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और साथ में आजीवन कारावास। वही हत्या बलात्कार में फांसी की सजा, यानी कोई भी व्यक्ति हो, सजा एक ही होगी, यानी कानून व्यवस्था के अंदर एक ही सजा होगी। आज देश में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण सीबीआईटी निदेशक श्री अशोक त्यागी जी के अनुसार, क्योंकि अक्सर लोग जो है आज जो है जब हम इंटरनेट की दुनिया में आ चुके हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपना फ़ोन में उसमें किससे मैसेज कर रहे हैं, किससे क्या बात हो रही है, किस तरह का गेम हम खेल रहे हैं, ये जानकारी साझा नहीं करते किसी से, यानी वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। यानी घर में किसी को पता ही नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, या पति पत्नी को पता नहीं होता है वो कौन से ऐप में गेम खेल रहे हैं। और अक्सर साइबर ठगी, क्योंकि आपसी साथ बातें साझा नहीं होती और इसमें डिजिटल अरेस्ट से और साइबर ठगी हो जाती है। मित्रों, ऐसे बहुत से मालूम है, जब व्यक्ति ठग जाता है उसके बाद जब थाना जाता है, पुलिस प्रशासन के बाद जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं डिजिटल अरेस्ट था, क्योंकि नकली सीबीआई, नकली इनकम टैक्स अधिकारी, बैंक का नकली अधिकारी
मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं जिससे आम व्यक्ति यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके झांसे में आ जा रहा है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। और दूसरे नंबर पे हर व्यक्ति अपने तक सीमित हो चुका है। आज डिजिटल के दुनिया में यानी हर व्यक्ति के पास लगभग मोबाइल फोन है। अब इससे वह अपनी बातों को अपने परिवार के साथ साझा नहीं करता और नतीजन यह होता है कि वह कब साइबर ठगी के जाल में फंस जाए या कब डिजिटल अरेस्ट हो जाए, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प लेने को तैयार नहीं, अपनी बातों को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा उद्देश्य भी ये साफ है कि अगर देश को बेहतर बनाना है, कानून को सख्त एक नागरिक कानून बनाना है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में मित्रों हमें परिवार के साथ भी अपनी बातों को साझा रखना चाहिए। यानी घर में यदि जितने भी सदस्य हैं उनकी एक्टिविटी एक दूसरे को पता होनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ फ्रॉड हो जाए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, करोड़ों रुपए चले गए और व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट रहा एक महीने तक। तो सोचिए घर में और किसी को पता नहीं, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि घर में आपसी तालमेल की कमी, अपनी बातों को दूसरे को न बताना। तो हम लगातार इस प्रसारण के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि अपने घर में यानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छे ढंग से तालमेल के साथ रहिए, उनके बारे में जानिए, उनकी समस्याओं को समझिए। साथ में आपके आसपास में रहने वाले व्यक्ति के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे लाभ ये होगा, यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो कोर्ट कचहरी से पहले, पुलिस थाना से पहले ही वो समस्याएं आपस में मिलकर सॉल्व हो सकती है। ये हमारा मिशन है, क्योंकि हर मामला को कोर्ट तक लेके जाना, हर मामला को पुलिस थाने तक ले जाना, तो इतने देश में पुलिस प्रशासन भी नहीं है, इतना हमारे पास जो है जजेस नहीं है फैसले के लिए, और न्याय के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को भी हैंडल करनी होंगी, संभालनी पड़ेगी। इसीलिए ब्लॉक हो गया, नगर निगम क्षेत्र गया, वार्ड हो गया, तहसील हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, यानी हर स्तर पर सीबीआईटी निदेशक अशोक त्यागी जी के अनुसार कि हम एक ऐसी टीम को भी तैयार करेंगे जो कि उस क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि आम जनमानस उस टीम में वहीं के लोग होंगे और उन्हीं के माध्यम से, यानी कोई वार्ड है तो वार्ड में 500 या 2000 परिवार रहते हैं, तो हो सकता है 2000 परिवार में 100 परिवार ऐसे भी हों जो बेरोजगार हों, जो बहुत गरीब हों, हो सकता है उनके पास भरण पोषण का साधन न हो, तो कहीं वो गलत एक्टिविटी में फंसे। इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसकी जानकारी प्रशासन से मदद ली जा सकती है, सरकार से मदद ली जा सकती है, जिससे कि उस वार्ड को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि हमारा मिशन पूरे देश को लेकर के है और हम हर व्यक्ति को जो एक नागरिक कानून की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आम नागरिक को फायदा मिलने वाला है। यानी जो गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग हैं, इस कानून से उनको सीधा लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का कारण क्या है कि अगर उनके कोई भी यानी भूमि से संबंधित मामला हो, किसी प्रकार का भी मामला हो, तो 1 साल के अंदर उनको न्याय मिलना जरूरी है, मतलब न्याय मिलेगा। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण के साथ साथ समूह, यानी अगर आपके क्षेत्र में यानी कि आपके गांव या आपके कस्बे में 5000 लोग रहते हैं और 500 लोग बेरोजगार हैं, तो उनको उन 500 का ग्रुप बना करके, समूह बना करके, प्रशिक्षण दे करके और उन्हें कौन सा कार्य में वो दक्ष किया जा सकता है, वो होना बहुत जरूरी है। देश बढ़ेगा, देश बेहतर बनेगा। अपराध पे नियंत्रण, देश में आज भी जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इस पे अगर हम डायरेक्टली पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं, या अपराध यानी ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में जब कोई जन्म लेता है तो
कोई भी व्यक्ति न किसी धर्म न जाति, यानी वो इंसान होता है और इंसान के शिक्षा और संस्कार यानी माता पिता के दिए हुए शिक्षा और संस्कार के माध्यम से उसकी एक्टिविटी बनती है। गलत माहौल में वो जा सकता है, इस पर भी ध्यान रखना है जिससे अपराध में कमी आए और सख्त कानून होगा। तो अगर किसी ने रेप बलात्कार किया, किसी ने किसी महिला को पीड़ित किया, इसमें बहुत बड़ी सजा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। यानी सख्त कानून का मतलब है कि दोबारा रिपीटेड घटना न हो। अगर किसी अधिकारी, किसी नेता ने घोटाला किया, सरकारी योजनाओं में घोटाला कर, तो उसकी संपत्ति जब्त, साथ में आजीवन कारावास, ताकि दूसरा इस गलती को रिपीटेड न कर सके। यदि कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई जबरन गलत तरीके से केस दर्ज कर दिया जाता है, इस पर भी कोई इंक्वायरी के साथ कि जांच समिति ऐसी है, कोई भी गलत सूचना या गलत शिकायत करके गलत तरीके से अगर किसी को परेशान किया जाता है तो उसमें बहुत सख्त कानून, यानी कि उसमें व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है और 10 साल का कारावास भी हो सकता है। और कोई भी अधिकारी या व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो गलत कार्य करे, लेकिन अक्सर देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले देखने को आए हैं जहां पर राजनीतिक दबाव में बहुत कुछ हो जाता है और लास्ट में देश का कानून, यानी अगर अपराध कोई भी हो उसमें जमानत भी मिल जाती है और इसी का फायदा लेकर के बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। तो इसलिए एक सख्त कानून रहेगा तो देश समृद्ध होगा, झूठी शिकायतें नहीं होंगी, झूठी गवाही नहीं होंगी, कोर्ट में झूठे मामलों की संख्या घटेगी और जल्द ही समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। आपकी इसमें क्या राय है, आप अवश्य बताएं, क्योंकि हम लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक देश एक नागरिक कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हम देश के हित में काम करेंगे। देशद्रोही यदि हमने कोई कार्य किया, देश के प्रति कोई साजिश या देश के प्रति कोई गलत कर रहे हैं, संपत्ति जब्त के साथ साथ आजीवन कारावास। इसलिए आइए आप सब मिल करके हमारे साथ हमारे इस मिशन में साथ दें, सहयोग दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में एक नागरिक कानून लागू हो और हर व्यक्ति समृद्ध बन सके। आज के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें हमारे साथ DDBT। धन्यवाद।